तो उनके माध्यम से आज मैं चौखाल जा रही हूँ। तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह है। फिर अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, 2-4 लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पे आपको कमीशन भी मिलता है। बाकी उनके साथ आईडी के थ्रू जुड़ना है और उसके बाद एक तरह का जॉब भी है। आईडी वगैरह ये सब चीजें वगैरह मांगे। अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजने हैं नंबर पे, जो नंबर दे रखा है आज ही भेज देना ताकि। तो ये रहा पब्लिक इंटर कॉलेज चौखाल। तो चौखाल वाले हैं वो अपनी स्कूल देख लेना, जो ससुराल जाएंगे। आज तो नहीं कर सकते हम उनकी इच्छा पूरी। मेरी बेटुली, मेरी लाडली, उनसे मेरा निवेदन है जरा तलिया के बारे में भी सोचना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रास्ते से। तो आज थोड़ा बहुत मुझे काम से फ्री टाइम मिला है, तो आज मेरी तैयारी हो रही है चौखाल जाने की। तो जो गाँव में समूह वगैरह होते हैं, जो महिलाओं के समूह वगैरह होते हैं, तो उनके माध्यम से आज मैं चौखाल जा रही हूँ। तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह है, वो सब तो वहीं जाके पता चलेगा। बाकी यहाँ से हम 2 लोग जा रहे हैं, मैं और अक्षु। तो कल तक तो 4-5 लोग तैयार थे, लेकिन अब जाते टाइम देखो केवल 2 तैयार। और जिसका वेट मैं आधे घंटे से कर रही हूँ यहाँ पे, वो बेचारी अब पहुँच रही है। इसका कभी टाइम नहीं होता। मैं सोच रही हूँ शादी के बाद कैसे करेगी, जल्दी जल्दी काम। इसकी सास पक्का इसको गाली देगी है कि बुआरी का टाइम ही नहीं होता। बताओ, सास उनका काम है और क्या पता सास इससे भी ज्यादा लेट वेट वाली होगी। तो अब हम दोनों जा रहे हैं चौखाल, और बाकी ये सब तो मैं वही जाके बताऊंगी कि क्या ट्रेनिंग वगैरह है। और आज अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। नहीं तो आजकल घर में मतलब जब से माँ गई है तब से घर में बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा नहीं है कि काम से दिक्कत हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता ना बीच बीच में है। 100 पैर अब 100 चिड़े, थोड़ा बहुत बाहर जाने का मौका भी मिलना ही चाहिए ना। तो इसलिए अब मैं और अक्षु जा रहे हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन वही जाके बताऊंगी। और पैदल ही जा रहे हैं, गाड़ियाँ वैसे है भी नहीं तलिया से। बाकी मैं और अक्षु ही जा रहे हैं, और धूप इतनी तेज लगी ना। और इसे देखो, मैंने कितना भगाया था और फिर से आ गया। लालू ध्यान जा, देखना इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हम कहीं इधर उधर जा रहे हो, तुरंत ना। अभी 2 बार भगा के आई हूँ मैं इसे, और फिर से देखना तीसरी बार पहुंची क्या। अब इसको भी घुमा के लाते हैं चौका। हाँ सही बात, वहाँ आधार कार्ड चाहिए। लालू को अपना आधार कार्ड लाना पड़ेगा पहले। बाकी और कुछ तो जो भी होगा, लेकिन वहाँ आसपास के कुत्ते होते हैं ना, फिर उसको काटेंगे तो फिर हम लोगों को बुरा लगता है। गलती तो उसकी ही रहती है, लेकिन अब बुरा तो हम लोगों को लगता ही है। 15 मिनट हो गए जब से हम दुंगुधार से चले थे, मतलब जब से मेरे सामने अक्षु आई, और 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। तो वो रहा हमारा गाँव। तो वहाँ से पैदल यात्रा यहाँ पहुँच गए हम, और अभी हम आ रखे पसोल वाले गांव के, जो मतलब पसोल वाले गांव का जंगल है वहाँ पे। और यहाँ कभी हम पिरूल के लिए आते थे, और अब देखो इतने में ही मेरा सांस फूलने लगे और इतनी थकान लग गई है। और कभी देखो हम 2-2, 3-3 टाइम यहाँ पिरूल के लिए आते थे, और यहाँ से पिरूल इकट्ठा करके फिर अपने गाँव ले जाते थे। और आज देखो खाली आने में यहाँ आफत आ गई, और उसकी तो और भी ज़्यादा है। उसकी तो मेरे से ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मुझे तो फिर भी चलना उतना मतलब बेकार नहीं लगता, सही लगता है, लेकिन उसको तो और भी थकान लग गई। तो इस साल तो नहीं आए हम इस जंगल में पिरूल के लिए, लेकिन इससे पिछली साल मतलब 2024 में, 2023 में आए थे हम यहाँ पिरूल के लिए। बाकी 2024 में नहीं आए, और 25 तो अभी स्टार्ट हो रखा है। तो देखो 1 साल पहले यहाँ पिरूल के लिए आए थे, और उस टाइम पर तो कुछ थकान नहीं लगती है ऐसी। ऐसा लगता भी नहीं कि हम इतनी दूर जा रहे हैं। और ऐसे में ऐसा लग रहा है इतनी दूर, ऐसा मन कर रहा था काश कोई गाड़ी मिल जाती तब हम चौखाल जाते। और वैसे टाइम जब काम के टाइम जाओ ना, कितनी भी दूर जंगलों में, तब पता नहीं चलता। और ऐसे जब सज धज के जाओ, घूमने फिरने जाओ, तब पैदल जाने का मन नहीं करता। अब जैसे तैसे रास्ता नाप रहे, और किस्मत ना इसकी अच्छी शायद ना मेरी, तभी तो एक को भी गाड़ी नहीं मिली। नहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाती है, या तो गाड़ी या बाइक, लेकिन कुछ नहीं मिला। और हम दोनों का तो जो भी होगा, लेकिन उधर भी आ रखा है हमारे साथ ये लालू। ये पता नहीं क्यों आ रखा है, इसको कितना नाना बोला था और फिर भी पहुंच गया। अब कटेगा जब वहाँ से ना, तब पता चलेगा इसे। तो अभी मैं और अक्षु चौखाल जा रहे हैं। हम यहाँ पे ताऊ जी मिल गए। पता नहीं किस चीज का पंजा देख रहे हो। साल को हिंदी में क्या बोलती बाड़ी? पंजे देख रहे हो? अच्छा। अरे तो ये देख रहे हो, जैसे हाथ के निशान है ना, वैसा है बस। तो
तो ये सोलू के निशान है बस। अब सोलू को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बाकी जिनको पता है कि सोलू को हिंदी में क्या बोलते हैं वो लोग कमेंट करके बताना। और वैसे थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि उस पर सीके वगैरह होती है, मैंने भी दूर से ही देखा है, सामने नहीं देखा। और उसकी सीके वगैरह देखिए, तो उसका पंजा बता रहे हो बल 5 उंगली वाला जैसे हाथ का होता है। और यहाँ पे अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं और इनकी भेड़ों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी भेड़ों की याद आ गई मुझे इनको देख के। और ये देखो इस भेड़ के गले में इतनी बड़ी घंटी बांध रखी है ना कि उतना बड़ा भेड़ ही ने ले वो देखो तुम, उतना बड़ा भेड़ नहीं है जितनी बड़ी घंटी बांध रखी है। हैं बॉडी जी घंटी किला बंदी तुम्हारे गोल में? अरे वो भजन ची ना होने तब वैसे आवाज से पता लग जान। ये तो बिगड़े छी होई। हां बिगड़े जी। हम ध्यान भी आ जाए तो सुधर ना कोनी। हां तो ले जमीन हम ढेवरा तो कहते सुधरा जा। ले जमीन बाबली। ये देखो तो उतना बड़ा वो खुद नहीं है जितनी बड़ी घंटी बांध रखी है और टन टन लगा है। अरे उसका बच्चा चले अक्सु कब जाना बोले? अरे ये गोल में धाक किला बंदू। अरे वो रुमाल छोड़ दे वो काय भगत जुकाम काम लगे। भाई नाक साफ करो नहीं। रुमाल से मैंने पूछा इसके गले में धागा क्यों बांध रखा, बोले उसका रुमाल है बोलो। चल यार तो सोलो पंजनी कुछ टाइम मुनो हम जाए लो जनी ये मेला। हाँ तो वो रहा चौखल और वहाँ पहुँचना है हमें। तो जितना हम आ गए ना उतना ही हमें फिर से जाना है, तो इतना पैदल पैदल जाना है और वहाँ पहुँचना है। देखो और ये मेरे 2 दोस्त, एक अक्षय और एक लालू। बाकी अभी तो बिजी हो रखे हैं बाइक चलाने में। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, एक उकाल कटन से न बचे थे तुम लंबे। आपको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरी दोस्त थी और मैंने उनको वहाँ पे भेजा, मुझे एक सूट आप फ्री में दे दो या मुझे डिस्काउंट में दे दो या मुझे कुछ कमीशन दे दो। आप ऐसे बोलोगे तो दो देंगे, वो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे ना, चाहे आप 10 लोगों को भेज दो। बट यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, 2-4 लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पे आपको कमीशन भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है, अचीवमेंट भी मिलती है और साथ में इनकम भी मिलती है। राइट, बस यही वर्क है और बहुत अच्छा है। बाकी अगर ये तो बात हुई पार्ट टाइम महिलाओं के लिए, और जो घर में जो लड़के मतलब अपना काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब पार्ट टाइम कर सकते हैं। बट कोई ऐसे भी होते हैं जो फ्री हों, जैसे लड़कियां होती है ना, अभी उनका कुछ काम नहीं है और वो अपना कॉलेज कर रही हैं, साथ साथ में अगर आप फुल टाइम करना चाहोगे तो हमें यहाँ से कम 5 एक्टिव लड़कियां ऐसी चाहिए जिन्हें हम ऋषिकेश में जाके ट्रेनिंग दे सके और इसमें हम एक्सपर्ट बना देंगे। फिर आपको यही का काम दे देंगे जितना यहाँ का वर्क होगा, बट आपको पहले उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऋषिकेश जाना पड़ेगा, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, अच्छे से सीखोगे इसके बारे में, पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मतलब हमारा वर्क होता है उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे और फिर आपको यहाँ का मतलब जो भी वर्क होगा पूरा आपको दे देंगे, पूरे ब्लॉक का। बस ये कुछ ज्यादा थोड़ी इन न सोचो तुमको कुछ ज्यादा करन, कुछ ज्यादा नहीं करना, ई करन जो हमल पहल आप कर ले शुरुआत करने लिया कि लेकिन कोई भी चीज हमता बोल दो ना, अगर हम कोई सूट लेना तो पहले हम पहन दो तो मत खोल लो हम पर जो कोई ऐसा हुआ है ना, पहले 1 महीना दबे आके बोला चाहिए तो पहले ज्यादा नहीं दो, केवल 1 महीना दबे जाना, 1 महीना दबे हम पर बोले 4 मीटर रगड़ी खुद जुड़ जाला, 4 तुम दबड़ जुड़ जाला, 4 तुम दबड़ जुड़ जाला, अपना आप जुड़ जल्दी वो ना कोई प्रॉब्लम चीज मंगाओ लेकिन पहला करना उसके तो मीटिंग समाप्त हो चुकी है और उसमें ये है जो उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट वगैरह हैं तो उनके बारे में बताया गया है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं पहले आप लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे और फिर आप लोगों को अच्छा लगता है या फ़ायदे होते हैं तो उसके बाद आप लोग उन प्रोडक्टों का मतलब प्रचार ही लगा लो, एक हिसाब से प्रचार करेंगे। बाकी उनके साथ आईडी के थ्रू जुड़ना है और उसके बाद एक तरह का जॉब भी है ये और मतलब अपना बिजनेस जैसा है ऐसा हिसाब है। तो अभी सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल मैं कुछ नहीं मंगाना चाहती क्योंकि ऐसा है इसमें कि सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट मंगाने ही पड़ेंगे, उसी के
उसके बाद आप लोग मतलब उनसे जुड़ सकते हैं। तो कुछ लोग तो मंगा रहे हैं प्रोडक्ट अभी हाल फिलहाल। मैं तो कुछ नहीं मंगा रही क्योंकि मैं कुछ और चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी दूसरे मतलब कोई ऐसा वो नहीं लेना चाहती, कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती 2 प्रोडक्ट यूज़ करके। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल मैं तो कुछ नहीं मंगा रही। नहीं तो और कुछ दिक्कत तो नहीं, लेकिन मेरे फेस में थोड़ी दिक्कत है, तो अभी मैं कुछ और क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं मंगा सकती। बाकी सभी लोग कुछ ना कुछ मंगाए रहे हैं। बाकी उन्होंने अब सभी से अपनी ID वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह मांगी, तो ID के थ्रू हम उनसे जुड़ चुके हैं। बाकी आधार कार्ड पैन वगैरह दे दिया हमने। तो पहाड़ी जहाँ भी हो चाय वहाँ हमेशा रहती है। और इसने देखना पूरा गिलास मेरे गिलास में रख लिया। अब मैं तो हाँ तो उसको बल बिस्कुट चाहिए अभी और सारा गिलास मेरे गिलास में रख लिया। अब पता नहीं कैसे तो मैं पीऊँगी। बाकी सभी लोग यहाँ पे चाय का आनंद ले रहे हैं। और एक दीदी मिली हमारे साइड से। दीदी अपने गाँव का नाम बता दो जरा। कमलिया पल्ला, ये कमलिया उनका मायका और ससुराल तो पास में ही है। हम बोल रहे हो वही तो हम बोल रहे हैं उनको चलो आज हमारे साथ। मैं बोल रही हूँ उनको चलो मेरे साथ। अच्छा खातिरदारी करोगे आप हमारी? कहीं हमारे से 5 कटवा रहे हो तभी दीदी कटनी भूल तो 5 कटन नहीं आता। हाँ वो अच्छा है, सीख लो। बाकी भैंस रहती तो तब हम ज्यादा जोर देते, गाय तो आप ऐसे ही पाल लोगे। भैंसे भी अकेले रहते, देखो घर में कितनी किसान है, देखो हमारे साइड से है ना, तब किसान हमारे साइड रहते हैं। बिल्कुल चलो दीदी आज मायके। अरे चाय नहीं पीती तुम बिस्कुट खा लो। दीदी आप भी तक जुगली से बिस्कुट इन लाते सर चाय नहीं था दिया ऐसे। अब खुश हो जा, मैं आटा भी दे रहा था बस। आप खुश है ना जन तिल चाय दे आप वाटा को बिस्कुट दे ना 1 किलो पकड़ चाय भंडे में जर तो बिस्कुट कम में दिली जाए। अब नमकीन भी है अभी तो दुख मिल चाय बली था दिया मैं वाटा दीदी भी दे दा किला नहीं दीड़ बोल दिया। असल में एक ही बिस्कुट देना दूसरा ब्लॉग हम दिखाया। अच्छा देखना उसने तब तक बिस्कुट नहीं दिया, बल पहले ब्लॉग में दिखा बल्कि दूसरा भी दिया। अब नमकीन नहीं मैं दे नमकीन में अभी एक खत्म फोन भी दे मुझे पक्का पता थी चाला के कारण मिले चम्मच 2 चम्मच ज्यादा भी रहने तो तिल कम ही दी भाई। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजने हैं नंबर पे जो नंबर दे रखा है, आज ही भेज देना ताकि आपका रजिस्ट्रेशन आज ही हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो इंटर कॉलेज चौखाल है उसके अंदर आ रखी हूँ और मेरे इतने पास में है स्कूल, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा और भैया ले जा रहे हैं मुझे स्कूल घुमाने। है भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी तलिया में तो बहुत सपोर्ट किया भैया ने, आज चौखाल में भी मिल रहा है भैया का सपोर्ट। तो ये रहा चौखाल का स्कूल। तो आज मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी चौखाल की स्कूल नहीं देखी। तो ये रहा पब्लिक इंटर कॉलेज चौखाल। जो चौखाल वाले हैं वो अपनी स्कूल देख लेना, जो चौखाल के आसपास वाले। और आजकल चौखाल की स्कूल में डेंटिंग पेंटिंग का काम भी चल रहा है, तो स्कूल को चमकाया जा रहा है। वो होएगा एक विदाई होएगा एक बार अभी नहीं हुई। तो जो अब 12th वालों की विदाई समारोह हो रहा है ना, उसके लिए स्कूल की चमक धमक चल रही है। यहाँ पे स्कूल का अच्छे से पेंट वगैरह हो रहा है। और आज फाइनली मैंने भी घूम लिया स्कूल। अक्सर तू ही कभी तू भी नहीं चाहिए गेट भी नहीं तो गेट तक तो हमने हमेशा देखा है, लेकिन आज स्कूल के अंदर भी देख रहे। बाकी हमारे यहाँ के बहुत लोग आए हैं यहाँ पे बोर्ड के पेपर देने, लेकिन हमारा दोनों टाइम बोर्ड तलिया में ही हुआ था, तो इसलिए हमने चौखाल की स्कूल कभी नहीं देखी, तो आज देख ली। तो ये रही चौखाल की स्कूल। तो यहाँ से दीदी को भी बाय बाय बोलते हैं और अब दूसरे दिन दीदी के ससुराल जाएंगे। आज तो नहीं कर सकते हम उनकी इच्छा पूरी। तो ससुराल भी देखो, पता नहीं वहाँ है वो जो लास्ट घर दिख रहा है ना उधर ना 5 कटना डायरेक्ट ना, इतना घूम फिर के वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस आओ तब अपने घर जाओ। तो इतना रिस्क हम नहीं लेंगे, अब दीदी को अकेले ही जाना पड़ेगा। अब हम कमलिया मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। चले हाँ, अब 2-3 दिन बाद लोग कम ले आएंगे, तब तक हम लोग थोड़ा चौखाल घूम लेते। काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं चौखाल, और वैसे भी जब भी आते हैं चौखाल में तो बस थोड़ा बहुत यहाँ से गाड़ी में जाओ और चौखाल में घूमने का मौका नहीं मिलता। पिन मिली पिन ये देखना, एक पिन मिली उसे यहाँ पे रोड में, कितनी खुश हो गई। अच्छा हो कोई खजाना नहीं मिला, तब तो पता नहीं कितनी खुश होती। अच्छा पिन गुच्छे ही मिल गए। अपनी शादी का जुगाड़ कर लिया उसने, बस साड़ी के लिए 3 पिन हो गई बस। तो देखना, एक पिन दी उसने और बल वीडियो में जरूर बता बल सबको, तो वो उसका मतलब है कि मैं वीडियो में झूठ बोलूंगी बस। और 2 पिन तो अपने ले रखे लिए
अच्छा खुशी बात जो दुई पिन दिया ली और कुछ लोग बोला कंची रास्ता में भी उठे तो पीनी अहमियत हम तो ही पता जब खुटू चपलू पुन कांड वगैरह बैठते ना ऊपर पीने की तो अहमियत रहे ना स्कूल टाइम हम तो रहने स्कूल टाइम पे तो पिन की बहुत जरूरत रहती थी। उस टाइम पे मैं तो जब भी पिन नहीं रहती थी दादी के पास जाती थी क्योंकि ना बुढ़े लोगों के पास हो ही जाता है उनके पास मतलब पिन रहती है। और वैसे मेरे गले में हमेशा एक पिन जरूर रहती है तो जब ये पिन कहीं खो जाए या किसी को दे दो तो उसके बाद मैं तुरंत दूसरी पिन ले आती हूँ। और आज खुशी की बात है 2 पिन दे दिया अक्सर ने। चलो इतना एहसान कर लिया अब उसकी एहसान कर दिया। अब उसकी शादी होने वाली है ना थोड़ा बहुत एहसान कर दिया। और खुशी की बात देखो आज वीडियो में भी आ रही है अब उसे पता है ना कुछ टाइम बाद यहाँ से जाने वाली अगले महीने। कितने दिन के मेहमान हो फिर आप? 15 दिन 15 ऐसे दिन की मेहमान हो फिर वो भी गई फिर जा मेरी लाडुली मेरी बेटुली मेरी लाडुली वही ना अभी रोड में कावल चक जाएगा वो वैसे मैंने अभी तक किसी ऐसा रोना भी नहीं देखा। कहीं भी उम्र भी छो प्रियंका भी उम्र ना अभी तक मैंने गौरव सर तो लगाई 200 रुपए भी नहीं दिए गौरव 200 रुपए दे प्रियंका भी होती ना। बाकी अभी तक मैंने तो नहीं देखा इसे किसी की शादी में रोते हुए। अब इसी की शादी में देखेंगे तब देखना रुमाल भी कम पड़ेंगे। बाकी हम दोनों को देखो घर का काम छोड़ के आराम से चौखाल घूमे। और चौखाल में भी ये यात्री शेड पता नहीं क्या बोलते हैं इसको विश्राम करने के लिए ये भी बन रहा है। अभी तो काम ही चल रहा है शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत बन गया। तो जो लोग यहाँ चौखाल बेजरों में ये बना रहे हैं ना उनसे मेरा निवेदन है जरा तलिया के बारे में भी सोचना और तलिया में भी बनाना है ऐसा क्योंकि तलिया में सही लगता है ना वहाँ पे मार्केट भी है और वहाँ पे जगह भी सही है तो ऐसा तलिया में भी बनना चाहिए। बाकी जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है जो लोग मतलब हैं आवाज़ तो सब तक पहुँच रही है लोग लेकिन जो लोग इस पे काम कर सकते हैं मतलब हमारे तलिया में ऐसा बैठने के लिए ला सकते हैं तो ज़रूर लाना हमें भी चाहिए तलिया में ऐसा। तो ये रहा चौखाल मार्केट और ये रहे चौखाल मार्केट के मालिक है ताऊ जी तो चौखाल मालिक तो चौखाल तुम तो हमेशा दिखे ही जनी ना बिल्कुल। तो चौखाल मार्केट में जब भी आओगे ताऊ जी के दर्शन जरूर मिलेंगे है ताऊ जी। और मेरे सब्सक्राइबर भी है ताऊ जी है ताऊ जी वीडियो रोज देखते आप? रोज। बहुत बहुत धन्यवाद मतलब तलिया के रोज दर्शन हो जाते हैं आपको। आज चौखाल के दर्शन भी होंगे। चौखाल के दर्शन बिल्कुल। जिसको कुरकुरे बिस्कुट चाहिए मेरे नाम से आप ताऊ जी की दुकान में डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्काउंट हरियाणा से चले अक्सर ले सामान बड़ी जी डिस्काउंट देना जी शाम के 3 बज रहे और अब जाके मैं चौखाल से आ गई हूँ। और बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि किस चीज़ की ट्रेनिंग थी और क्या हुआ ट्रेनिंग में। अब हम लोग भी पूछते हैं सबसे तो बहुत लोग मुझसे पूछेंगे भी और बहुत लोगों के मन में होगा ये सवाल। और वैसे मैं गई थी ट्रेनिंग में लेकिन वहाँ मैंने अच्छे से बताया भी नहीं और कुछ ही व्लॉग बनाने पे लग गई। अब होता है ना वो लोग बातें कर रहे थे फिर मतलब वहाँ पे बातें चल रही थी चर्चाएं वगैरह चल रही थी तो फिर मैंने बोला अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी थोड़ा बहुत मेरी समझ में आ ही गया था। अब ऐसा होता है कि सब तो समझ नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत तो जितना मेरी समझ में आया मैं बता देती हूँ। तो जो ये गाँव में समूह होते हैं महिलाओं के तो उन्हीं समूह के माध्यम से हमें भी चौखाल बुलाया गया था। और जो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाई थी तो जो उसमें समझा रहे थे तो वो ऋषिकेश कोई संस्था है शायद ऐसा ही कुछ है मतलब संस्था ही है मुझे लगता है मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं लेकिन वहाँ से आ रखे थे वो लोग। और वो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने चाहिए उनका यूज़ करना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बताए। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि वो प्रोडक्ट पहले आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करोगे अगर आपको बेनिफिट होता है मतलब हम लोगों को फ़ायदा होता है तो तब हम और लोगों को बता सकते हैं। तो अगर हमें उन प्रोडक्ट से अच्छा लगता है अच्छा फ़ायदा होता है तब हम और लोगों को भी बताएंगे और ऐसे ही हम उनके साथ जुड़ेंगे हमारे साथ और जुड़ेंगे तो ऐसे मतलब सबको जुड़ना है। तो ऐसा बताया गया था कुछ। बाकी कुछ लोगों को तो मेरे ऐसे बोलने से समझ आ गया होगा कि मैं कैसी बात कर रही हूँ मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो बाकी वहाँ पे तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उनके पास शैम्पू कॉस्मेटिक क्रीम बाकी तेल वगैरह दवाइयाँ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्टों से नुकसान तो कुछ नहीं होगा फ़ायदा होगा तो सही आप नहीं होगा फ़ायदा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही बताया था उन्होंने। तो ऐसे ही हमको मतलब पहले खुद जुड़ना है फिर औरों को जुड़ना है। उन्होंने बोला सबसे पहले तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा।
अगर आप लोग जुड़ोगे तभी मतलब आप लोगों को समझ आएगा, तब अच्छे से आप लोग इस काम को कर पाओगे। तो अच्छा काम है, मतलब ऐसा है कि घर के काम के साथ हम ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। उनके प्रोडक्ट है जो उनको पहले हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं और फिर खुद यूज़ करके अगर हम लोगों को फ़ायदा होता है तो हम और लोगों को भी बताएंगे, ऐसे ही हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे। तो सही था वो। बाकी उन्होंने यही बोला कि अब ऋषिकेश में ट्रेनिंग, वहाँ जाके आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं तो नहीं बोल पाया ट्रेनिंग के लिए हाँ, क्योंकि अब मेरी घर की कंडीशन मतलब थोड़ी अभी सही नहीं है। अब माँ घर में नहीं है तो मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती ट्रेनिंग में। अब चौखाल पास में था तो इसलिए मैं चली गई। बाकी जो हमारे आसपास की लड़कियां, वो कुछ दिन पहले ही ऋषिकेश ट्रेनिंग में गई थी और अभी भी उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम बाद ट्रेनिंग की लिस्ट आने वाले, तो आप लोग जा सकते हैं। तो जो मेरे आसपास वाले हैं, जो जो वीडियो देख रहे हैं और जो जो समूह से जुड़े हैं, जो वहाँ नहीं आए थे मीटिंग में, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोग वहाँ रजनी दीदी है जो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे आसपास के समूह वाले हैं, जिन मतलब जो मेरे आसपास के समूह वाले हैं, तो रजनी दीदी को तो जानते ही, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग भी उस संस्था में जुड़ सकते हैं। तो अच्छा होगा, आप लोगों को भी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा, और जब बाहर जाएंगे तभी अच्छे से पता चलेगा। तो अभी मैं तो हाँ बोल के नहीं आई हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो शायद मैं भी चली जाऊँ। बाकी वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे, और जो समझा रहे थे ना, वो देखो टिहरी से और यहाँ आ रखे हैं, वैसे वो ऋषिकेश में रहते हैं। तो मैम भी बता रही थी कि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल लड़की थी, गाँव की नॉर्मल सी लड़की, 12th पास के बाद मैं इस काम में जुड़ी और अब तो मतलब मैंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर ली। बाकी इतना दिमाग खर्च करना है, इतना काम करना है, तो ये सब फ्री में नहीं होगा, इसके आप लोगों को पैसे मिलेगी, तो अच्छी इनकम मिलेगी। अब वो तो जिस हिसाब से आप लोग काम करोगे उस हिसाब से इनकम मिलेगी। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि ऐसे इतना आपको मिलना ही मिलना है, जिस हिसाब से काम होगा उसी हिसाब से इनकम मिलेगी। तो मतलब सही है, जो लोग जिनको मतलब जॉब की जरूरत है तो सही है, सबके लिए जॉब भी हो जाएगी, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, बाहर जाके पता भी चल जाएगा कैसा होता है सब कुछ, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी फ्री तो कुछ नहीं होता। अब ऐसे अपने साथ जितने लोग जोड़ोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। और अच्छी अच्छी चीजें बताई थी उन्होंने, उसके साथ मतलब और चीजों के बारे में भी बहुत अच्छा बताया था। बाकी अब ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकती, जितना मेरे को समझ आया थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी प्रोडक्ट भी उन्होंने कुछ कुछ फोटो वगैरह दिखाई। उन्होंने बोला अभी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है नहीं, तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर दो और हमें आप लोग अपनी समस्याएं बता दो, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट मंगा देंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी समस्याएं बताई, उनके लिए प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए गए मतलब उनके द्वारा। तो प्रोडक्ट जब पहुंच जाएंगे, लोग यूज कर देंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि कैसा फायदा हो रहा है, तब और लोग भी मंगाएंगे। बाकी मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल छाइयों वगैरह की प्रॉब्लम है। तो छाइयों वगैरह की प्रॉब्लम है, इस पर भी मैं कुछ और चीजें यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। बाकी जो आसपास की लड़कियां थी उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट मंगाए, तो अब दूसरे दिन उनसे ही पूछूंगी, उन्हें फायदा हुआ तो हम लोग भी मंगाएंगे, अपने लिए नहीं, सही फैमिली मेंबर के लिए, ऐसे सबको बताएंगे, तब शायद अच्छे से समझ आ जाए। अभी तो मुझे मतलब जितना समझ आया उतना मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अच्छे से समझने के लिए ऋषिकेश ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, और जगह भी जा सकते हैं, और जगह भी हो सकती है इस चीज की मीटिंग वगैरह। तो इतना थोड़ा बहुत मेरा समझ आया, और बाकी मैंने बहुत लंबा ज्ञान दे दिया होगा, आप लोगों को शायद समझ नहीं भी आया होगा, और मुझे अच्छे से समझाना भी नहीं आता। जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझाना आता है, उतना थोड़ा बहुत मैंने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। और बाकी यही था मीटिंग में, जितना मेरी समझ आया उतना मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अच्छा लगा मुझे भी, आज काफी दिनों के बाद घर से बाहर गई थी, थोड़ा बहुत बाहर का माहौल देखने को मिला, नहीं तो घर में परेशान हो गई थी। चलो सही हो गया। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।